नमस्कार दोस्तों, JS वायो गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले की वीडियो में हमने नेमेटोहेल्मिन्थेस के जनरल कैरेक्टर की बात की थी। नेमेटोहेल्मिन्थेस या निमेटोडा या एस्केहेल्मिन्थेस के सामान्य लक्षणों की चर्चा की थी। इस वीडियो में हम नेमेटोहेल्मिन्थेस या एस्केहेल्मिन्थेस या निमेटोडा उसका वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्लासिफिकेशन ऑफ नेमेटोहेल्मिन्थेस या एस्केहेल्मिन्थेस या निमेटोडा। तो निमेटोडा जो फाइलम है या एस्केहेल्मिन्थेस जो फाइलम है उसका क्लासिफिकेशन का जो बेस है वो है फास्मिड। फास्मिड के बेस पर उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। अब आप लोग कहेंगे कि फास्मिड क्या है। फास्मिड एनिमल के कोडल रीजन पर यानी कि उसके पुच्छीय भाग पर प्रेजेंट सेंसिटिव ऑर्गन होते हैं, संवेदन अंग होते हैं, ज्ञान इंद्रियां होती हैं। किस पर? कोडल रीजन पर, पुच्छीय भाग पर कुछ सेंसिटिव ऑर्गन होते हैं, कुछ ज्ञान इंद्रियां होती हैं। तो जिन्हें हम क्या कहते हैं? फास्मिड कहते हैं। तो उन फास्मिड के आधार पर इस नेमेटोहेल्मिन्थेस फाइलम को क्लासिफाइड किया गया है दो क्लास में। तो देख लेते हैं वो दो क्लास कौन सी हैं। एक तो फास्मिडिया और दूसरी फास्मिडिया। तो पहली क्लास कौन सी है? फास्मिडिया। और दूसरी क्लास कौन सी है? फास्मिडिया। क्लासिफिकेशन ऑफ नेमेटोहेल्मिन्थेस, एक क्लास है दो, फास्मिडिया और दूसरी फास्मिडिया। क्या मेरे साथ बोलो जरा? फास्मिडिया। फास्मिडिया का मतलब मैंने बताया था। फास्मिडिया इसमें नहीं है, इसका मतलब फास्मिडिया क्या होते हैं मैंने बताया था कि कोडल रीजन पर प्रेजेंट सेंसिटिव ऑर्गन होते हैं। तो फास्मिडिया में जो फास्मिड होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल लिखें मेरे साथ बोलो जरा। इनोप्लस। क्या? इनोप्लस। सेकंड ट्राइलोबस, बोलो जरा। ट्राइलोबस। थर्ड डेस्मोस्केलेक्स। क्या? डेस्मोस्केलेक्स। ये डेस्मो जो स्केलेक्स है ये थर्ड एग्जाम्पल है किसका? फास्मिडिया क्लास का। अब बात कर लेते हैं सेकंड क्लास की जिसे हम बोलते हैं फास्मिडिया। क्या बोलते हैं? फास्मिडिया। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। क्या देख लेते हैं? एग्जाम्पल। तो पहला जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो एस्केरिस। एस्केरिस को क्या बोलते हैं? राउंड बम। क्या बोलते हैं एस्केरिस को? राउंड बम। ये वही एस्केरिस है जिसे हम गेंडुआ कहते हैं, देसी भाषा में गेंडुआ, के पेट में गेंडुए हो गए। सेकंड एग्जाम्पल है एंटीरोबियस। मेरे साथ बोलो जरा। एंटीरोबियस। क्या बोला मैं? एंटीरोबियस। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार टीजीटी पीजीटी में पूछा जा चुका है। इसे बोलते हैं पिन बम या सीट बम। दोनों नाम याद रखने, पिन बम या सीट बम। किस है? एंटीरोबियस को। और थर्ड जो एग्जाम्पल है वो एनसाइलोस्टोमा। क्या बोला मैं? एनसाइलोस्टोमा। क्या बोला? एनसाइलोस्टोमा। तो एनसाइलोस्टोमा को कहते हैं हम हुकवर्म। क्या बोलते हैं? हुकवर्म। नेक्स्ट एग्जाम्पल ट्राइक्यूरिस। क्या बोला मैं? ट्राइक्यूरिस। एक बार और बोलो। ट्राइक्यूरिस। ट्राइक्यूरिस को बोलते हैं हम बिफवर्म। क्या बोलते हैं? बिफवर्म। बिफ मीन कोड़ा, हंटर। तो इसे बिफवर्म बोलते हैं। किसे? ट्राइक्यूरिस को। नेक्स्ट एग्जाम्पल है लोआ लोआ। क्या बोला मैं? लोआ लोआ। लोआ लोआ को बोलते हैं हम आई वर्म। क्या बोलते हैं? आई वर्म, यानी कि आँख का कृमि, आँख में पाया जाता। नेक्स्ट बहुत इम्पोर्टेंट है बूचेरेरिया। बूचेरेरिया। क्या बोलते हैं इसे? बाउचेरेरिया। कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ लोग बूचे बोलते हैं, कुछ बाउचेरेरिया बोलते हैं। तो बाउचेरेरिया को क्या बोलते हैं? फाइलेरियल वर्म। क्या बोलते हैं? फाइलेरियल वर्म। अब ये जो बाउचेरेरिया है
ये लिम्फ वेसल्स में पाया जाता, लसिका वाहिनियों में पाया जाता ह्यूमन के अंदर, तो इसे बोलते हैं फाइलेरियल वर्म। और ये 2 होस्ट में अपना लाइफ साइकिल पूरा करता, मैन में और मॉस्किटो में, क्यूलेक्स मॉस्किटो में। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ड्रेकनकुलस। मेरे साथ बोलो जरा, ड्रेकनकुलस। एक बार और बोलेंगे, ड्रेकनकुलस। ड्रेकनकुलस, ड्रेकनकुलस को बोलते हैं हम गिनी वर्म। क्या बोला मैं? गिनी वर्म। नेक्स्ट एग्जाम्पल ट्राइकिनेला। ध्यान दें, ट्राइकिनेला। एक बार और बोलेंगे, ट्राइकिनेला। ट्राइकिनेला को बोलेंगे हम ट्राइकिना। क्या बोलेंगे हम? ट्राइकिना। क्या बोलेंगे? ट्राइकिना वर्म। तो ट्राइकिनेला को ट्राइकिना वर्म बोलते हैं। अब हम इन दोनों क्लास की कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं, तुलनात्मक रूप से दोनों क्लास को देख लेते हैं, इनमें क्या अंतर है। ये है सीरियल नंबर, ये कैरेक्टर्स यानी लक्षण, और ये पहली क्लास है एफास्मीडिया और ये सेकंड क्लास है फास्मीडिया। तो देख लेते हैं क्या क्या अंतर है। पहला जो कैरेक्टर है वो फास्मिड्स है। मैंने बताया था फास्मिड्स को क्या कहते हैं। फास्मिड जो होते हैं कोडल रिसेप्टर होते हैं। कोडल रिसेप्टर मतलब पुच्छीय ज्ञानेंद्रिय, यानी कि पूंछ पर प्रेजेंट ऐसे सेंसरी ऑर्गन जो कि विभिन्न प्रकार के सेंस को रिसीव करते हैं, उसे कोडल रिसेप्टर या फास्मिड कहते हैं। तो फास्मिड जो है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, फास्मीडिया, यानी कि फास्मीडिया इसमें अब्सेंट है। क्या है? फास्मीडिया अब्सेंट है। जबकि इसमें फास्मीडिया में फास्मिड क्या है? प्रेजेंट है। सेकंड कैरेक्टर एम्फिड्स। एम्फिड्स होते हैं ये एंटीरियर सेंस ऑर्गन, यानी कि बॉडी के अग्र वाले भाग पर एम्फिड्स। तो एम्फिड्स जो हैं, एम्फिड्स फास्मीडिया में एम्फिड्स क्या हैं? प्रेजेंट हैं। क्या है? प्रेजेंट हैं। और इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, दोनों में प्रेजेंट है ये एम्फिड्स। एम्फिड्स दोनों में प्रेजेंट है, इसमें भी और इसमें भी। इसमें ये होते हैं स्टोमेटा की तरह। किसकी तरह होते हैं? स्टोमेटा। स्टोमेटा को हिंदी में क्या कहते हैं? रंध्र। जैसे पत्तियों में बहुत सारे स्टोमेटा होते हैं ना, रंध्र होते हैं। तो इसमें जो फास्मिड है वो प्रेजेंट हैं, लेकिन किसकी तरह होते हैं? स्टोमेटा की तरह होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है प्रोटोनेफ्रीडिया। प्रोटोनेफ्रीडिया मैंने बताया था, प्रोटोनेफ्रीडिया के थ्रू निमेटिक हेलमिंथेज में क्या होता है? एक्सक्रेशन होता है। तो इसमें पुअरली डेवलप्ड है, अल्प विकसित है, पुअरली डेवलप्ड या अब्सेंट, या कैसे हैं? अब्सेंट है। और फास्मीडिया में ये प्रोटोनेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं, पूर्ण विकसित होते हैं। नेक्स्ट उसकी बात कर लेते हैं कोडल एडहेसिव ग्लैंड। मेरे साथ बोलेंगे कोडल एडहेसिव ग्लैंड, यानी कि पुच्छीय चिपकने वाली ग्रंथियाँ, यानी पूंछ पर या पुच्छीय भाग पर, एडहेसिव मतलब चिपकने वाली ग्लैंड्स। तो ये एफास्मीडिया में क्या है? प्रेजेंट है। इस वाले क्लास में ये कोडल एडहेसिव ग्लैंड प्रेजेंट है, जबकि फास्मीडिया क्लास में ये अब्सेंट होती हैं। इस प्रकार ये निमेटिक हेलमिंथेज के क्लासों का तुलनात्मक रूप से हमने अध्ययन कर लिया। और ये जो इसमें जो नाम लिखवाए हैं ये एग्जाम्पल हैं, इसमें से आप सेकंड नाम को भी आपको याद रखना है, क्योंकि परीक्षा में कई बार जैसे एंटीरोबिया से बहुत पूछा जाता है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बाउचर एरिया, इसके बारे में भी एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एंटीरोबियस हो गया, एंसाइलोस्टोमा हो गया,
ये सब पूछ लेते हैं। तो इन सबको हमें याद रखना है और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो। तो इसी के साथ ये इसके जो क्लासिफिकेशन है निमेटे हेलमिंथेस का कंप्लीट हुआ। आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा और वीडियो भी पसंद आई होगी। यदि मेरा टीचिंग मेथड आपको पसंद आता है तब मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।